Hello dear students, welcome back to your channel New Future Technical Rahul. I am your channel Rahul Biskarma. Dear students, आप सभी का आपके अपने चैनल New Future Technical Rahul में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा आपके बेसिक कंप्यूटर के क्लास 11 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो स्पेशल टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इनपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में। तो डियर इस वीडियो को इसको बिल्कुल ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आपको आज इस क्लासेस में पूरी इनपुट का फुल्ली नॉलेज मिल जाएगा। आपको कितनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं और किसको कैसे कैसे क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है इनपुट। कंप्यूटर में इनपुट क्या मतलब होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं, वह क्या होता है? इनपुट होता है। जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई डायरेक्शन देते हैं, वह क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। और बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस, यहां पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देना ही क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। और जिस डिवाइस के द्वारा दी जाती है वह क्या होती है? हमारी इनपुट डिवाइस होती है। आप इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, डायरेक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई, तो वो चीज कहती है इनपुट कहलाती है। लेकिन जिस डिवाइस के हेल्प से हम काम करते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल बात करें, हमको कोई चीज सुनना, हमको कोई चीज सुनते हैं, हम कोई चीज कान के द्वारा सुनते हैं, आंख से देखते हैं, जुबान से तो स्पष्ट करके बताते हैं कि चीजें है, स्वाद बताते हैं, नाक से श्वास सूंघते हैं कुछ चीजें। तो ये चीजें क्या हो गई? हमारे बॉडी की इनपुट डिवाइसेस हो, जो क्या करती है? हमको एक सूचना, इंस्ट्रक्शन देती है, डायरेक्शन देती है, एक प्लेटफॉर्म हो गया। सेम कंडीशन हमारे कंप्यूटर में भी ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को क्या करती है? इंफॉर्मेशन देने का कार्य करती है कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पहुंचे। कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कंप्यूटर कोई कमांड देना चाहते हैं, तो कमांड हमारे कंप्यूटर तक पहुंचे। वह देने की प्रक्रिया, देना हमारा इंफॉर्मेशन देना या कोई कमांड देना इनपुट होता है। लेकिन कमांड जिस डिवाइस के द्वारा दी जाती है, जो हमारा मेडिएटर है हमारे कंप्यूटर के लिए, वो हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन? बात करते हैं कुछ डिवाइसेस के बारे में जो हमारे सामने आपके लिखी गई है। पहला हमारा है कीबोर्ड। ये हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा क्या करते हैं? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई डायरेक्शन देते हैं, वो हमारा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा भी हम कुछ टाइप करते हैं, टाइप करने का कार्य करते हैं, और टाइप करने के बाद हमारे कंप्यूटर में वो इंस्ट्रक्शन पहुंचता है और कंप्यूटर समझता है कि ये चीज लिखना चाहते हैं तो कंप्यूटर लिख देता है। तो ये हमारा कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे कीबोर्ड में 84 से लेकर 104 से एबव बटन होती है। ठीक है, 104 से एबव बटन होती है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो F1 उसमें लिखा रहता है, F1 to F11 F12 लिखा रहता है, इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। इसको फंक्शन की बोलते हैं। उसमें A to Z होता है, A to Z होता है, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। उसके बाद जो सिंबल वगैरह होते हैं, जो जितने सिंबल वगैरह पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिक की बोलते हैं। ठीक है, और 0 से लेकर जो 9 तक संख्याएं होती हैं उसको न्यूमेरिक की बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो लिखे होते हैं इंटर, स्पेस, शिफ्ट, ये सब लिखा होता है, इसको स्पेशल की के नाम से जानते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए? हमारे कीबोर्ड क्या हो गए? इनपुट डिवाइस में आता है। फिर दूसरी बात करें, दूसरा हमारा जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है माउस। माउस में 3 बटन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्क्रोल बटन होती है। प्राइमरी बटन होती है और सेकेंडरी बटन होती है, जिसको लेफ्ट, राइट और मिडल बोलते हैं, और एक होती है स्क्रोल बटन, स्क्रोल जिसको अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमारे माउस में 3 बटन होती है। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस, जिसके माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटा हम उसको कहते हैं स्क्रॉल करते हैं, ओपन करते हैं, उसको चूज करने का कार्य करते हैं। वो कंप्यूटर को, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि चीज हमको सिलेक्ट करना है, इसको ओपन करना है। ऑलराइट, फिर होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक माउस की तरह एक डिवाइसेस है, जो माउस कीबोर्ड को दोनों कम्युनिकेशन होता है, जिसका स्पेशल यूज जो होता है गेमिंग के लिए होता है, गेम खेलने के लिए होता है। जो गेमिंग होता है वो हमारे जॉयस्टिक के माध्यम से फ्लो करते हैं। नेक्स्ट बात करें स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर के माध्यम से कोई भी डेटा, कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर में उसको स्कैन करके ले सकते हैं। ये भी क्या है? कि इनपुट डिवाइस है। जैसे हमको कोई फोटो लेना है या कोई डेटा है जो सोच रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में चल जाए, और बिना फोटो क्लिक किए ही, आज के समय में फोटो कैप्चर करते हैं वो लोग, अंडर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है? प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आप उसको क्या करेंगे? उसको डालेंगे, डालने के बाद कंप्यूटर में स्कैनर के माध्यम से क्या करते हैं? उसको अंदर कर लेंगे। तो ये भी क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या करते हैं? माइक्रोफोन या हेडफोन लगाने के बाद हम कोई भी स्पीच
या कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग बात करनी है तो आपने माइक्रोफोन लगाया, माइक्रोफोन लगाने के बाद आप सामने क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो चलो स्टार्ट कर देगा बात करना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस में था। नेक्स्ट बारकोड रीडर। बारकोड रीडर में क्या होता है, कोई भी आप मालूम है कि कोई भी चीज हम रीड करते हैं, क्यूआर कोड आता है ना, क्यूआर होता है, उसको रीड करने के लिए बारकोड आता है स्पेशल। तो वो भी क्या है, हम उसको स्कैन करते हैं, उसमें जो डेटा रहता है ऑटोमेटिक ओपन करके देता है, भाई ये चीज है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर क्या है, ओसीआर एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है डियर, आपको बताना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोई आप जो चेक वगैरह होता है, चेक होता है ना, चेक वगैरह को, चेक में कुछ लिखा होता है, उसमें कहते हैं कैप्चर करता है, उसको रीड करने के लिए भी हमारा ओसीआर का ओएमआर सीट को रीड करने के लिए ओएमआर लगाया जाता है। ओएमआर का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर क्या है, ओएमआर सीट में कोई एग्जाम देते हैं, जाके एग्जाम देने के बाद क्या होता है, ट्रिक लगाते हैं ना, ट्रिक, तो उस ट्रिक को जो उसका मार्क होता है, मार्क को रीड करने के लिए क्या करते हैं, ओएमआर मशीन लगाते हैं। तो ओएमआर मशीन उसमें डालेंगे अपने डेटा को, जो आपका ओएमआर सीट होती है डालेंगे, डालने में कंप्यूटर बता देगा कितना आपका फॉल्स है, कितना आपका ट्रू है। तो ओएमआर भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन के माध्यम से क्या करते हैं, आपको मालूम है, कभी इसको प्रोजेक्टर वगैरह चलाते हैं कुछ लोग, और चलाने के बाद पेन की तरह रहता है, तो आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको जैसे माउस का वो काम करता है, लाइट पेन सेम माउस की तरह वो भी काम करता है, उसको आप उसमें एक सेंसर होता है, सेंसर के माध्यम से क्या करता है, उसको हम मूव कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से आपको होता है, कुछ ऐसे लैपटॉप वगैरह होते हैं, कुछ आपके मोबाइल ऑलरेडी टच स्क्रीन है, आप उसमें स्क्रॉल करते हैं, अप डाउन करते हैं, कुछ भी राइट करते हैं, तो इस सारा क्या करता है, हमारे मोबाइल को इन्फॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है कि भैया ये सामने वाला इधर चाहता है, इसको सर्च करना चाह रहा है, चीज हो रही है उसके अंदर, तो वो भी हमारा क्या इनपुट डिवाइस है। तो आपके सामने इनपुट डिवाइस और भी बहुत सी इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन जो स्पेशल आपको मैं बता दूंगा कि 10 इनपुट डिवाइस मैंने आपको बता दिया कि जिसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन ट्रिपल सी वाले के स्टूडेंट के लिए पूछता है कि ओएमआर क्या है, ओसीआर क्या, ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो आपको याद रखिए ये सब इनपुट डिवाइस है, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देता है वो डिवाइस, वो सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, समझ जाइएगा, वो इनपुट डिवाइस होती है। आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो डियर आज के लिए इतना ही, आज के आपके टॉपिक में आपको इनपुट डिवाइस मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस साथ मिलेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।